नमस्कार साथियों, मैं अभी सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं डेली आपके साथ उपस्थित होता हूं करंट अफेयर का टॉपिक लेकर के। आज जैसे कि आप सभी को पता होगा, तारीख जो है 15 दिसंबर, और ऐसी कौन सी घटनाएं आज घटित हुई है जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने उन घटनाओं पर प्रश्न बनाए हैं और आज का जो पहला प्रश्न आपके समक्ष चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, 15 दिसंबर 2023 को 68वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा नेशनल रेलवे अवार्ड जो है वो दिया गया 15 दिसंबर के दिन। तो बच्चों, इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो है बच्चों, ये हमारे रेलवे मंत्री हैं। भारत की केंद्रीय रेलवे मंत्री जो है वो अश्वनी वैष्णव है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली रेलवे कर्मियों को पुरस्कार शील्ड प्रदान करेंगे। पुरस्कार 2023 जिसका आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। देखो, इसका जो आयोजन है वो भारत मंडपम एक कन्वेंशन सेंटर है। कहाँ है? प्रगति मैदान, और प्रगति मैदान का है नई दिल्ली में। यहाँ पे ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे किनको? जो रेलवे की कर्मचारी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे कार्य किया है रेलवे में, उनको ये पुरस्कार, ये शील्ड जो है वो प्रदान करेंगे। कौन? भारत के केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री वैष्णव जी। तो चलते हैं आज के दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष रूप में किसे इतिहास रचा, किस व्यक्ति ने इतिहास रचा है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा बच्चों, अगर मैं आपके साथ बात डिस्कस करूं, भारतीय टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज और लेंडर पेस ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए। लेंडर पेस 1996 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता है। युगल और मिश्रित युगल ने 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन लेंडर पेस ने खिलाड़ी श्रेणी में अपना स्थान अर्जित किया है। इसका सही आंसर जो रहने वाला बच्चों वो रहेगा ए और बी, लेंडर पेस और विजय अमृतराज। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष, नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। इसका सही आंसर रहेगा बच्चों अर्जुना मुंडा। देखिए, आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, बाजरा बाजरा मतलब एक खेती से रिलेटेड प्रश्न है, और खेती से रिलेटेड प्रश्न है तो आपको सिंपली बात याद रखनी है कि कोई ना कोई कृषि मंत्री जो होंगे वही उद्घाटन करेंगे। और कृषि मंत्री कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा जो है भारत के कृषि मंत्री है, अर्जुन मुंडा। तो याद रखना आपने, अर्जुन मुंडा कौन है? कृषि मंत्री। रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का जो उद्घाटन है वो अर्जुन मुंडा ने किया है, माननीय कृषि मंत्री है भारत के। द मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ये इसका मतलब मोटो था। और एशियन डे कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। हाँ, टोटल कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? 10 कंट्रीज ने। एचक्यू इसका मतलब हेडक्वार्टर जो है वो जाकार्ता में है। जावा 1967 एशियन बैंकॉक डेक्लेरेशन जो है वहां पे ये कन्वेंशन जो भी मतलब मीटिंग है वहां पे हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आज का, 2023 में शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन 2023। इसका सही आंसर बच्चों आपके लिए रहेगा फोर्थ, केवल ए और बी। देखिए, 2023 के लिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे मिला है? दो व्यक्तियों को मिला, डैनियल बरेनबॉइम और अली अब्बू अवाद। ये दो व्यक्ति हैं जिनको संयुक्त रूप से ये इंदिरा गांधी पीस अवार्ड जो दिया गया है। अवाद को इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों में, इजराइल और फिल्म्स, आपको पता होगा इजराइल और फिल्म्स का एक मुद्दा उठा हुआ था। इन दोनों का जो संघर्ष था, इजराइल और फिल्म्स के संघर्ष के लिए असही जो अहिंसक समाधान होता है कि हिंसा नहीं करनी, अहिंसा से चले, इस अहिंसक समाधान के लिए एक साथ लाने के लिए जो प्रयास किए गए इन व्यक्ति ने, उसलिए इनको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड जो है दिया गया, शांति बरकरार करने के लिए, अहिंसा बनाए रखने के लिए जो है इनको यह अवार्ड जो है दिया गया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है। देखो, मैं बात करना चाहूंगा पहले कि जो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया जिसका नाम है जैस्पर, ये कहां से? या ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है। और हाल ही में आपको पता होगा म्यांमार में भी एक तूफान आया था चक्रवात जिसका नाम है माइचोन। और अगर बात करें इंडिया में जो अभी नया नया चक्रवात आया था उसका नाम था तेज। देखिए, मैं आपके साथ कुछ बात डिस्कस करता हूँ कि ये चक्रवातों को नाम कौन देता है, कौन सी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो चक्रवातों को नाम देती है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। भारत में जो है एक क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम
विज्ञान केंद्र है। कहां है ये? नई दिल्ली के अंदर है। ये क्या करता है बच्चों, चक्रवात, जो भी भारत में चक्रवात आएंगे, भारत की बाउंड्रीज पे जो चक्रवात आएंगे उनका नामकरण करेगा। अब नामकरण कैसे किया जाता है ये मैं बताता हूं आपको। देखो, हर देश क्या चाहता है, हर चाहता नहीं सॉरी, हर देश क्या करता है, कुछ 10 नामों की एक सूची बनाएगा। सूची जैसे मैं बना रहा हूं, मेरा नाम अभय है, मैंने एक नाम लिख दिया अभय, ऐसे मैंने लिख दिया हर्ष, ऐसे नाम लिख दिया आर्यन, ऐसे में सपोज मैंने 10 नामों की एक सूची बना दी। अब भारत में कोई चक्रवात आ गया, जैसे ही कोई पहला चक्रवात आएगा उसको मैं नाम दे दूंगा अभय। दूसरा चक्रवात आया, समझ लो 4 महीनों बाद आया, तो उस चक्रवात का नाम लिख दूंगा हर्ष। अगर थोड़े महीनों बाद एक और चक्रवात आता है तो उसका नाम लिख दूंगा आर्यन। मतलब कहने का भाव ये कि मैंने 10 नामों की सूची पहले से बना के रखी है, जैसे चक्रवात आएगा मैं बस उसको नाम दे दूंगा। ऐसे बच्चों हर देश क्या करता है, 10-10 नामों की सूची बना के रखता है। कौन बनाता है? वहां का जो मौसम विज्ञान केंद्र होता है वो ये सूची तैयार करता है। भारत ने कब से ये शुरू किया ये सूची बनाना? 2000 से भारत ये सूची बना रहा है और अपने चक्र जो भारत में चक्रवात आते हैं उन चक्रवातों का नामकरण कर रहा है। कब से? 2000 से। आपने ये याद रखना है। और हाल ही में भारत में जो चक्रवात आया था उसका नाम था तेज। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस शहर ने चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया? तो बच्चों ये एसपी एक कॉलेज है, एसपी कॉलेज पुणे में। इस पुणे वाले कॉलेज ने जो है ये रिकॉर्ड हासिल किया है। एसपी कॉलेज में 3066 माता पिता अपने बच्चों को जोर से पढ़ने के लिए एकत्र हुए, जिससे एक जुदाई का माहौल बना और इतिहास में उनका नाम जो है वो दर्ज हुआ। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो चाइना के नाम पर था, जहां पे 2884 पाठकों का था, और भारत ने रिकॉर्ड तोड़ के 3000 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दाखिल कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 7वां प्रश्न आपके समक्ष। 15 दिसंबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 73। अगर मैं बात करूं पुण्यतिथि, 15 दिसंबर जो है ये जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष का नाम देते हैं, इन लौह पुरुष की जो है पुण्यतिथि जो मनाई गई, कितनी थी? 73वीं पुण्यतिथि थी। 15 दिसंबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 73वीं पुण्यतिथि जो है मनाई गई। उन्होंने 1947-50 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। याद रखना, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी। अगर बात करें भारत का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का 49वां अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था बच्चों? 1931 में हुआ था, कराची के अंदर। ये कराची का जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन में हमारे जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये अध्यक्ष थे। और मैं और भी बात आपके बता दूं, जो गांधी इरविन एक समझौता हुआ था ना, गांधी इरविन समझौता, इस समझौते पर जो डिस्कशन हुई थी वो इसी कराची वाले अधिवेशन में हुई थी। आपने ये बात याद रखनी है। इस मुद्दे पर डिस्कशन के लिए यह अधिवेशन जो था वो किया गया था। अगर बात करें, उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और आधुनिक अखिल भारतीय सेवा जो है प्रणाली की स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। उन्हें प्राय भारत के सिविल सेवक, जिसे हम बोलते हैं समाज सेवी जो होते हैं, सिविल सेवक का संरक्षक संत जो है वो कहा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपको पता होगा गुजरात में एक यूनिटी बनी हुई, मतलब एक मूर्ति बनी हुई है जिसको नाम देते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और किसके नाम पर बनी है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न ये बनेगा कि बच्चों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बनाई? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी तो बना सकते थे, ये किसी और नाम से भी तो दे सकते थे, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी बोल सकते थे। लेकिन भाई साहब इसके पीछे का आंसर ये दूंगा मैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्रेडिट जाता है बच्चों। इन्होंने 532 छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा किया था। कब? आफ्टर आजादी। 500 छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा किया और उन रियासतों को एकत्रित करके भारत बनाया, एक भारत देश बनाया। तो इन्होंने क्या किया है? यूनिटी बनाई है, लोगों को इकट्ठा किया, इसलिए इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम देते हैं। ऊंची प्रथा, उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में गुजरात के खेड़ा, बोरसद और बारदौली से किसानों को संगठित किया। किसानों को ही नहीं, इन्होंने पूरे समाज को संगठित किया, भारत को संगठित किया, कि नए भारत का जो है वो निर्माण किया। तो 15 दिसंबर 2023 को इनकी जो थी वो पुण्यतिथि मनाई जाती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न। एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की? अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि लोकसभा कक्ष में कुछ जो एक प्रकार का हुड़दंग बोल सकते हो आप, वो मचाया गया। वो क्या है? जैसे कि पीले रंग का धुआं कनस्तर छोड़ा, जमकर नारेबाजी की, मेजों पर कूद पड़े उपयुक्त के सभी। तो ये तीनों ही कार्य वहां पे किए गए हुड़दंगों के द्वारा। तो 13 दिसंबर की डेट थी जब क्या हुआ गया, दो व्यक्तियों ने सुरक्षा का उल्लंघन किया,
सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में प्रवेश किया। उनमें से एक व्यक्ति उन मेजों पर कूद पड़ा जहां संसद, जो कि हमारे सांसद होते हैं, एमपीज बैठते हैं, वहां पर जाके बैठ पड़ा, मतलब कूद पड़ा उस एरिया में, और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे, जिससे आप कनस्तर बोल सकते हो, जबकि दूसरे ने नारे लगाए ऊपर खड़े होकर के। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख ही क्यों महत्वपूर्ण थी? बच्चों 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं कि 2001 के अंदर 2001 दिसंबर, मतलब 13 दिसंबर 2001 को भी ऐसी ही घटना संसद के अंदर हुई थी, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? बीजेपी पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय के प्रधानमंत्री थे। और अगर मैं बात करूं उस समय राष्ट्रपति के बारे में, कौन था उस समय राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति थे के आर नारायण। के आर नारायण जो थे उस समय राष्ट्रपति थे, ये याद रखना, ये राष्ट्रपति थे उस समय के 2001 के, और बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो देखिए इस समय जब ये 2001 की बात है तो संसद में ऐसा ही हुड़दंग हुआ था, संसद पर हमला किया गया था, और ये संसद पे जो हमला था आज ठीक उसी तारीख, मतलब 13 दिसंबर की तारीख को ही 2023 में लगभग 22 वर्षों बाद पुनः ये इंसिडेंट हुआ। तो ये 13 दिसंबर की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख को 2001 में भारतीय संसद हमले की जो थी 22वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही थी। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी, यह घटना 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी के साथ मेल खाती है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भाई इसमें जो टी20 के कैप्टन रह रहे हैं सूर्य कुमार यादव, ये टॉप रैंकर है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की बच्चों चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो, चाहे टेस्ट हो, तीनों ही प्रारूपों में, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत के पास फर्स्ट रैंक जो है वो इस समय है। और प्लेयरों की श्रेणी की अगर बात करें तो आईसीसी टी20 बैटिंग की जो रैंकिंग है उसमें हमारे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव टॉप पर है। अगर बात करूं फर्स्ट जो टी20 वर्ल्ड कप था वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था? तो 2007 में हुआ था। कहां ऑर्गेनाइज किया गया था? ये साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ था। उस समय जब फाइनल था बच्चों किस किस के बीच, भारतीय टीम वर्सेस पाकिस्तान में खेला गया था, और भारत ने पाकिस्तान के जो थे छक्के छुड़ा दिए थे और जीत जो थी वो हासिल की थी। पाकिस्तान जो था वो हार की ओर गया था। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। इसी साल आपको पता होगा युवराज सिंह के नाम भी रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है? सबसे तेज अर्धशतक जो 50 मारी थी इन्होंने 12 गेंदों के अंदर, वो भी इसी वर्ष हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और जो 6 छक्कों का रिकॉर्ड है वो भी इसी टूर्नामेंट फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप के अंदर ही 6 छक्कों का रिकॉर्ड बना था। किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट। बॉलर कौन था? स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे वो समय इंग्लैंड के बॉलर थे, जिनको 6 बॉलों में 6 छक्के युवराज सिंह ने लगाए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।